हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। मैं सुधीर भारद्वाज। दोस्तों, क्लास 10th में अब जो है एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो है, जिसका जो हेडिंग है, जो चैप्टर का नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए, एक ये जो ऐसा चैप्टर है जो आप पहले से कुछ जानते हैं, कुछ नया और जानना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी आप ज़ीरो हैं, कुछ न कुछ चीज़ पहले से जानते हैं, लेकिन जो है क्लास 10th में आपको क्या नया चीज़ पढ़ना है वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर और इसके बाद वाला यानी कि द्विघात समीकरण जो है चैप्टर नंबर 4, ये तीनों चैप्टर बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कि हम डायरेक्ट चैप्टर नंबर 4 में चले जाएँ इस तरह से। तो ये जो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 ये जो है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वेरिएबल का यूज होता है, एक्स वाई का। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि देखिए, लाइक और बहुत बच्चे समझते हैं कि लाइक और उससे शेयर करने से जो है हम लोग का पैसा बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा जो है हम लोग को अच्छा लगता है और हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर वीडियो बना पाएँ। ठीक है, यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पे दो चर का मतलब है कि अगर कोई भी इक्वेशन, जैसे इस तरह से आप इसके पहले पढ़ें, जैसे 2x + 4 = 0 है, एक हमारा समीकरण ये है। ठीक है, समीकरण नंबर 1। तो ये एक समीकरण है लेकिन एक चर में है, वन वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं कि इस तरह से 2x = 4 को उधर लेते हैं -4, x की वैल्यू जो क्या हो जाती है -4, इधर 2 मल्टीप्लाई है, इधर लाएंगे डिवाइड हो जाता है, ये हो गया -2। यानी x की जो वैल्यू है x = -2। किसी समीकरण को हल करने का मतलब ये होता है कि उस समीकरण में जो वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है, x है, उस वेरिएबल, उस अननोन का मान ज्ञात करना है, ताकि वह वैल्यू यहाँ पे रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के। थोड़ा सा एक बार हम वीडियो देख लेते हैं, क्लियर आ रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है जी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। किसी भी समीकरण को सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि उस समीकरण में जो अननोन है, जो हमें ज्ञात नहीं है, उसका मान ढूंढना ही कहलाता है समीकरण को हल करना। जिंदगी में बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसका हम जीवन भर सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि आप भी सेटिस्फाई हो। जैसे अगर हम बात करें दो, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर दें, यहाँ पे 2x सपोज करिए 4y, यहाँ पे 16 है। ठीक है, अब जो है ये भी इक्वेशन है, ये भी समीकरण है, लेकिन ये जो समीकरण था वन वेरिएबल में था और ये जो समीकरण है दो वेरिएबल में, दो चर राशि में है। ठीक है, तो हमें जो काम करना है, दो चर राशि वाले जो समीकरण को हल करना है, और साथ में ये अकेले नहीं होगा, इस तरह से होगा कि x और y में एक समीकरण हुआ और x y में इस तरह से भी एक समीकरण हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8y = 9 छोड़िए यहाँ पे 27। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2। इस तरह का जब समीकरण होता है, ठीक है, थोड़ा सा इजी लेके चलते हैं, पहले बहुत ज़्यादा कठिन ले लेंगे। तो जैसे सपोज करिए x + 4y, यहाँ पे हम मान लेते हैं सपोज करिए 5। ठीक है, यहाँ पे ये समीकरण नंबर 1, और एक इक्वेशन हम ले लेते हैं यहाँ पे 2x, यहाँ पे 4, मान लीजिए 3y = यहाँ पे मान लीजिए 6। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। हम कहें कि समीकरण 1 और 2 को हल करिए। जब भी हमको इस तरह का समीकरण मिल जाए तो इसमें क्या होता है कि ये जो पहली बात, तो समीकरण 1 जो है दो वेरिएबल में है, x और y भी इसमें है, और समीकरण नंबर 2 में भी दो वेरिएबल है, यानी कि ये जो है x और y में दो इक्वेशन है, इसलिए ये क्या हमेशा युग्म के साथ आएगा, पेयर में आएगा, जोड़े में आएगा। ठीक है, अगर हम कहें कि समीकरण 1 और 2 को हल करिए, तो इसका मतलब यह है कि x और y का ऐसा मान ढूंढना जो समीकरण 1 को सेटिस्फाई करे, साथ ही में समीकरण नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। ठीक है, 1 मिनट के लिए भी वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो बीच में जो है पूरा चैप्टर आप परेशान रहेंगे आखिर में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये मतलब हुआ। तो 3 तरीका है सॉल्व करने का। हालांकि आप जो कोई बच्चा ये सोचे
कि यहाँ पे जो समीकरण 1 को सेटिस्फाई करने वाला एक x का मान सपोज करिए 1 हो रहा है और y का मान हम क्या ले लें भी 1, ठीक है। x का मान 1 रखें यहाँ पे 1 और प्लस 4 इंटू 1, यहाँ पे इधर 5 हो रहा है, यानी कि इधर भी 5 इधर भी 5। चलिए ठीक है, x का मान 1 y का मान 1 जो है समीकरण 1 को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यह देखना जरूरी है कि क्या जो समीकरण 1 जो x का मान और y का मान समीकरण 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में समीकरण 2 को भी करना चाहिए, ठीक है। तभी जाके ये जो क्या ये मान जो है वैलिड होगा। इसको भी आप अगर इसमें थोड़ा इसे 5 कर लीजिए, ठीक है, इसे 5 कर लीजिए। तो समीकरण 2 में भी x का मान रखिए, देखिए इसमें x का मान क्या है 1 है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3, y का मान भी क्या है 1 है, इधर राइट हैंड साइड 5 है, 2 प्लस 3 यहाँ पे हो गया 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से जो है ये x का मान जो है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 जो समीकरण 1 को भी संतुष्ट कर रहा है और समीकरण नंबर 2 को, तभी जाके ये समीकरण जो है इस समीकरण ये जो समीकरण 1 और 2 है इसका हल हुआ। किसी तरह से अगर समीकरण 1 को अगर ये संतुष्ट करता है, समीकरण नंबर 2 को संतुष्ट नहीं करता है, तो यह जो सॉल्यूशन नहीं होगा, यह हल नहीं होगा। ये चीज़ समझने वाली बात है। बार बार हम जब भी कहें कि दो इक्वेशन 2 अननोन दिया हो, ठीक है, 2 अननोन का मतलब 2 चर x और y, तो आप एक समीकरण को संतुष्ट, मान लीजिए बहुत ऐसे मान निकाल दिए कि जो समीकरण नंबर 2 को सेटिस्फाई करे, 1 को नहीं कर रहा है, तो वो भी मान जो है माना नहीं जाएगा, वो समीकरण का हल नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है कई तरीका है सॉल्व करने का, 3 तरीका है, ठीक है। उस 3 तरीका को हम लिख देते हैं यहाँ पे बारी बारी से, तो आपको समझ में आएगा कि वह 3 तरीका क्या है। जो 2 इक्वेशन दिया हो, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग, ये हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो बुक तो आपके पास होगी, चलिए इसको रहने देते हैं ताकि पता चले कि आप पढ़ क्या रहे हैं। बहुत बच्चों को पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन जो है यही नहीं पता होता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो ये हुआ यहाँ पे। अब जो है हम ग्राफी विधि से हल करने का तरीका है। पहले जो हम जो है ग्राफ विधि नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले इस जो है 2 समीकरण 2 अननोन को हल करने का जो 3 तरीका है उसको हम बारी बारी से डिस्कस कर देते हैं। मान लीजिए 2x, यहाँ पे 5y, सपोज करिए 27 है, ये समीकरण नंबर 1 हुआ। अपने से बना लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 3x प्लस यहाँ पे 9y, यहाँ पे मान लीजिए है 42, ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए 2 इक्वेशन 2 अननोन, इसको हल करने का 3 तरीका है। जो पहला मेथड है, ठीक है, जो पहला मेथड है हमारा है प्रतिस्थापन विधि। तीनों को हम एक ही कुछ प्रतिस्थापन विधि, तीनों का अलग अलग महत्व है। और प्रतिस्थापन विधि पहले नाम सुन लीजिए, उसके बाद जो है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो है एलिमिनेशन मेथड जो है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, इसको देख लेते हैं। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं विलोपन, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, विलोपन विधि, ठीक ना, विलोपन विधि। और जो है ये वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है, वज्र गुणनखंड या वज्र गुणनखंड विधि, गुणन विधि जो कह सकते हैं। इसको 3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सब प्रतिस्थापन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको देख लीजिएगा। इसको एलिमिनेशन मेथड जानना जरूरी है, एक बार नाम सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। और यहाँ पे इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो एक बार नाम सुन लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जो सबसे पहला मेथड है वो हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, ये जो है पहला मेथड है हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। आप नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज कर लिया करिए। तो पहला मेथड है प्रतिस्थापन। देखिए नाम से ऐसा लग रहा है कि प्रतिस्थापन, स्थान और स्थान को बदल रहा है, एक स्थान से दूसरे किसी व्यक्ति को उठा के दूसरी जगह बैठा देना ही क्या होता है प्रतिस्थापन। जैसे क्या होता है ना,
बहुत बार देखने को मिलता है कि आप कहीं बैठे हुए हैं तो आपसे कोई बड़े आदमी आ जाते हैं तो आपको हटा के जो है ना आप खुद हट जाते हैं। अब हट के जो है दूसरी जगह आप बैठ जाते हैं और जो आदमी बड़ा है आपसे आपसे तो वो आदमी आपके जगह बैठ जाता है। तो इसी तरह का कुछ हो रहा है, इसको बोलेंगे प्रतिस्थापन। इसमें करते क्या है, समीकरण 1 से पहला जो मेथड है हमारा M1, ठीक है, M1 यानी कि मेथड नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम सॉल्व कर रहे हैं। कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा, ठीक है, जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उसी तरह से चलिए। प्रतिस्थापन विधि कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस वाइज ही पढ़िए। प्रतिस्थापन विधि पहला मेथड M1 यानी कि प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 से या तो x का मान या तो y का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से इसको देखिए, समीकरण 1 से x का मान आप निकाल लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2x 27, ये 5y को उधर भेज दीजिए -5y। क्लियर है, इसको एक साथ रख लीजिए। यहाँ से जो x का मान हो जाएगा 27 -5y, y जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब जो है ये x का मान, यानी जो x का मान आपने समीकरण 1 से निकाला है, अब वह समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। क्लियर है, x का मान यहाँ पे लिख देते हैं, x का मान। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का काम हो गया, x का मान। हम ये तीनों मेथड आपको सिखा देंगे समीकरण 2 में, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ये सब लिखना भी बहुत ज़रूरी है, एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता है कहाँ से क्या हो रहा है। x का मान जो है आप क्या कर दीजिए 3x, x इतना बड़ा है क्या है 27 -5y। हम शुरू में ही बहुत बड़ा नंबर ले लिए हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे 9y इजकल टू यहाँ पे 42, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से जो है हमारा निकल के जो आएगा y का मान निकल के आएगा। क्लियर है, y का मान निकल के आएगा। जैसे ही यहाँ पे y, इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 3 81 हो जाएगा, 81, यहाँ पे 5 3 15, 15y, ठीक है, यहाँ पे बाई 2 प्लस 9y इजकल टू यहाँ पे 42 है, ठीक है। तो 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 81 माइनस 15y, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 18y पूरे के बाई 2 इजकल टू यहाँ पे 42 हो जाएगा। क्लियर है, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 81 माइनस 15y और 18, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये -15 है, ये +18 है, प्लस माइनस हमेशा घटता है। तो यहाँ पे क्या बचता है 3y, यहाँ पे 42 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 81 प्लस 3y, यहाँ पे हो जाएगा 84, 80 उधर ले जाएंगे, 3y इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा 84 माइनस 81। तो y जो है यहाँ पे हो जाएगा ये 3, y का मान क्या आ गया 1, 3 से 3 कट जाएगा, डिवाइड कर देंगे। ये भैया जो है y का मान आया 1, ठीक है। अब y का मान अगर 1 आ गया तो आप चाहे समीकरण 1 में, चाहे समीकरण नंबर 2 में, चाहे समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, कहीं में भी रख दीजिए, आपका जो y का x का मान जो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो सहूलियत लगे, आपको जो अच्छा लगे कि आप समीकरण 1 में रख सकते हैं, चाहे समीकरण नंबर 2 में, चाहे समीकरण नंबर 3 में, आपका x का मान निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमको तो समीकरण नंबर 3 ही सही लग रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं y का मान, ये सब लिखना जरूरी है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये जरूरी है रखने पर, ठीक है। चलिए रख दीजिए। तो हमारा क्या है x, समीकरण नंबर यहाँ पे हो गया 27 माइनस 5y, y की वैल्यू क्या है भाई 1/2, ठीक है। तो यहाँ से जो है x 27 में से 5 जाएगा, 5 × 5 यानी 27 में से ये जो 22 हो जाएगा, 22/2, यहाँ पे हो गया 11। ये जो है x का मान 11 और y का मान 1, यही समीकरण 1 और 2 का क्या हुआ, हल हुआ, ठीक है। और यह x और y का मान ऐसा होगा
जो इसको भी संतुष्ट करेगा और समीकरण नंबर 2 को भी करेगा। अगर समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहा है, समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो यह जो x और y का मान है यह वैलिड नहीं होगा, यह माना नहीं जाएगा। ठीक ना, दोनों को एक साथ सिमल्टेनियसली करना चाहिए, एक साथ जो है संतुष्ट करना चाहिए। तो ये हुआ प्रतिस्थापन विधि। आप चाहे तो क्लियर हुआ, समीकरण 1 से x का मान y के टर्म में निकाल के समीकरण नंबर 2 में रख दिए। आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हुआ प्रतिस्थापन विधि। इसी क्वेश्चन को आप देखिए, इसको याद कर लीजिए। समीकरण x का मान जो है वो 11 आया है, इसको नोट कर लीजिए। x का मान 11 और y का मान 1। x का मान 11, y का मान 1। आप समीकरण 1 और 2 में रख के चेक भी कर सकते हैं इसका मान। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी था सीखना। अब जो है इसी को उल्टा दे रहे हैं हम। नोट करना बहुत ज़रूरी है, अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, बाद में परेशानी ना हो। ठीक ना, बाद में यही सब काम करने पे आपको बहुत परेशानी होती है। देखते हैं, अभी तो सिलेबस कम हुआ है, लेकिन क्या क्या टॉपिक हटा है ये अभी पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, सीबीएसई ने तो जारी कर दिया है। अब जो है हमारा जो तीसरा मेथड है, दूसरा मेथड। ठीक है, आपको 99% केस में दूसरा मेथड ही यूज होगा। मेथड नंबर यहाँ पे हम सेकंड कर दे रहे हैं। ठीक है, मेथड नंबर सेकंड है विलोपन विधि। ठीक है, कौन सी विधि? विलोपन, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। ठीक है, इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन आसान है। विलोपन विधि क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि विलोपन विधि अच्छा है कि प्रतिस्थापन विधि की वज्र गुणनखंड विधि। हालांकि वज्र गुणनखंड विधि बहुत कम जगहों पे यूज होगा, लेकिन आपका जो मेथड नंबर सेकंड है ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीखना ज़रूरी है। इसमें करते क्या है कि समीकरण 1 में जो x का गुणांक है इसका समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो समीकरण 1 में जो x का गुणांक है उसका समीकरण नंबर 2 में हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरे समीकरण में होगा, ये नहीं कि एक में कर यहाँ पे कर दी, यहाँ पे कर दी, यहाँ पे नहीं की। तो 3 का जो मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे पूरे इक्वेशन में होगा। तो 6 से x हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15y। क्लियर है? 27 दिया है 81। इसको हम क्या कर देते हैं? समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर 2 में पूरे 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे। ठीक है, जरा कमेंट करके बताइए कि फास्ट तो नहीं हो रहा है, कि हमें स्लो थोड़ा सा और करना पड़ेगा। आई थिंक मैं ठीक ही चल रहा हूँ। अगर फास्ट हो रहा है तो आप बता दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 18y। देखिएगा x और y का मान इसमें हो जाएगा तो 84 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको करके अब घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे घटा दीजिए, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, तो अब जो है इस नीचे वाले सिंबल चिन्ह की बात होगी। ये माइनस हो गया तो प्लस माइनस कट गया। अब देखिए ये 15y, देखिएगा 15y माइनस 18y, इसको यहाँ पे कर दीजिए। ये हो जाएगा 81 माइनस 84, 81 में से 84 ये माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा? -3y। यहाँ पे हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कट गया। y की वैल्यू क्या आ गई? 1। 3 से 3 से डिवाइड होगा तो y की वैल्यू 1। अब फिर से वही काम, देखिए कितना आसान मेथड है, सबसे आसान मेथड मुझे लगता है। ठीक है, सबसे आसान मेथड, आसान तरीका, और इससे गलत होने का भी चांस नहीं होता है। तो कभी 2 इक्वेशन 2 अननोन आपको दिख जाए तो यही तरीका अपनाना है। ठीक है, कौन मेथड भैया? विलोपन विधि। आपको अगर एग्जाम में नहीं बोलता है कि इसी, कभी कभी एग्जाम में बोल देता है कि प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करिए, तो आपकी मजबूरी है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। लेकिन जब कुछ नहीं बोला है तो विलोपन विधि सबसे आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान अगर निकल के आ गया तो चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 2 में, चाहे समीकरण नंबर 3 में, चाहे समीकरण नंबर 4 में x का मान आ जाएगा। तो आपको क्या अच्छा लग रहा है? समीकरण नंबर 3 जो ओरिजिनल था, विदाउट 3 का मल्टीप्लाई किए, जो हमारा ओरिजिनल था, तो
यहाँ पे लिख देते हैं, कहीं पे भी कर देते हैं, इसी साइड कर देते हैं। y का मान इसको लिखना पड़ेगा, y का मान समीकरण एक में रखने पर रख देते हैं, रखने पर एक में रख दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, y का मान क्या है भाई 5y। अच्छा 5y लिखा है तो इसका मतलब होता है कि 5 इंटू वाई, ठीक ना, इंटू होता है, यानी कि यहाँ पे हो गया, ये हो गया 27। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा 5 उधर लेते जाएंगे, 27 माइनस 5, 27 में से 5 घटा पाएंगे अपने जीवन काल में, घट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 22। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 22, यहाँ से हो जाएगा x का मान 22/2, क्या हो जाएगा x का मान 11। ठीक है, ये चीज़ तो पहले भी x का मान 11 आया था जो हमारी पहली विधि थी, और दूसरे मेथड से भी x का मान क्या है, x और y का मान बराबर आया है। ये देखिए, ये देखिए, अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन आसान मेथड लगा, कितना इजी है ये। ठीक है, तो दिमाग में बैठाना है कि समीकरण 1 में जो x का गुणांक है उसका समीकरण नंबर 2 में मल्टीप्लाई करना है, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक है समीकरण 1 में अपोजिट मल्टीप्लाई कर देना है। ये विलोपन विधि है। विलोपन विधि का 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जो है अगर एग्जाम में नहीं कुछ बोला है तो हम इसी मेथड का प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि। एक क्वेश्चन और देखिए, इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जो तीसरा मेथड है वज्र गुणनखंड विधि, उसको जो है उसको भी हम बता दे रहे हैं, ठीक ना, उसको भी हम बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन पहले विलोपन विधि का प्रैक्टिस करा देते हैं। विलोपन विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9x माइनस 4y देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे 9x माइनस 4y, ठीक है, इसकल टू यहाँ पे 2000, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 कुछ भी अपने से भी बना सकते हैं। यहाँ पे 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y यहाँ पे इसकल टू हो जाएगा, यहाँ पे ये भी जो है इसको 3000 कर दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करना है। आपके पास 2 तरीका हो चुका है, सीख चुके हैं, एक प्रतिस्थापन विधि और एक जो है विलोपन विधि। ठीक है, आप कौन सा मेथड यूज करना चाह रहे हैं? M2 मेथड नंबर 2 विलोपन, ठीक है, विलोपन विधि। इसी को दिमाग में बैठा लीजिए, इसी का अभ्यास करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विलोपन विधि क्या करते हैं इसमें? समीकरण 2 का जो गुणांक है x में, x का यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई इधर, समीकरण 1 में जो x का गुणांक है यहाँ पे 9 पूरी। चाहे तो आप y के भी गुणांक का भी अपोजिट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा टेढ़ा पड़ेगा। इसी का अभ्यास करिए कि हम x का गुणांक ही क्या करेंगे, हटाएंगे। तो 7 का पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 9 63, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें हो जाएगा 7 चौका 28y, ठीक है, 7 दूना के 14000। चलिए यहाँ पे हो गया, ये समीकरण नंबर जो है इसको 3 दे दीजिए, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63x, ठीक है, 9 3 27y, क्लियर है, और 9 3 की 27 यहाँ पे 1000, समीकरण नंबर यहाँ पे 4, समीकरण नंबर 4, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए घटा दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। घटाने का मतलब है कि जो प्लस होता है माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है प्लस हो जाता है, साइन बदल जाता है। क्लियर है? इसको नोट करिए, नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 शुरू हो चुका है। एक मिनट, तो इसमें होगा क्या, ये कट जाएगा, ठीक है, ये प्लस, इसके बगल में कुछ नहीं तो प्लस 63x है, ये माइनस 60 कट गया, माइनस 28y प्लस 27y कट जाएगा। माइनस प्लस माइनस हमेशा घटता है, और यहाँ पे क्या जाएगा, -1y सिंपली y, ये
14,000 है, 27 है, तो इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा -13,000। ठीक है, ये सब तो आपको करना पड़ेगा। 14,000 में से -20 करेंगे तो -13,000 आएगा। माइनस माइनस कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 13,000। चलिए y की वैल्यू अगर 13,000 आ गई तो समीकरण 1 में कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, 4 में। तो समीकरण 1 में हम जो है क्या करते हैं y का मान रख देते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, समीकरण इसको लिख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, चलिए रख देते हैं। तो y का मान रखेंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे 9x - 4y, इसमें क्या है इसका 13,000 है। ठीक है, देखिएगा, और इधर क्या है 2,000 है। ठीक है, यहाँ पे 9x हो जाएगा, 13 चौक को 52, उधर ले जाएंगे ये 2,000 है, और इधर हो जाएगा 13 चौक को 52,000। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे 9x हो जाएगा, 52 2 54,000 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3, x का मान कितना हो जाएगा भाई 54, 1 2 3 यहाँ पे। तो अब इसको भाग दीजिएगा, 9 छके 54, 9 छके 54 यानी कि क्या हो जाएगा 6,000। x का मान क्या आ गया 6,000। तो यानी जो x का मान जो 6,000 है यानी 6,000 है, y का मान जो 13,000 है, समीकरण 1 को तो संतुष्ट करेगा ही करेगा, समीकरण नंबर 2 को भी करेगा। ठीक है, आप x और y का मान जो है ना रख के आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ आपको हुआ, अगर आप ये 2 मेथड्स सीख चुके हैं, आप सबसे पहले प्रश्नावली 3.3 का जो है क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम बहुत मिलेगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम बहुत मिलेगा। सबसे जो है सबसे डिफिकल्ट जो काम है यही है वर्ड प्रॉब्लम। आपको समीकरण दिया रहेगा, सॉल्व करने के लिए कहेगा, तब तो बड़ा ही आसान है, आपका बल्ले बल्ले हो गया। लेकिन जब समीकरण खुद से बनाना रहता है, जो एज वेज वाला क्वेश्चन है, नाव वाला क्वेश्चन है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में जो सब क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो है अगर आपको इतना सीख चुके हैं तो प्रश्नावली देखिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, अभी आपको ज़्यादा नहीं करना है। प्रश्नावली जो है 3.3 में 3.3 का, इसमें क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 6 क्वेश्चन है। 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन है। ठीक ना, पहला क्वेश्चन से लेके 6 क्वेश्चन तक सिर्फ और सिर्फ पहला यही करना है, इसके बाद आपको नहीं करना है। प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक करना है। ठीक है, ये हो गया। अभी बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि सर प्रश्नावली 3.1 और 3.2 कहाँ गया, कहीं नहीं गया है। ठीक है, वो भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये जो पूरे चैप्टर का निचोड़ है, आप जो है यहीं पे आके रुकेगा सब मामला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ क्या है उसमें प्रतिस्थापन विधि है कि किस तरह से सवालों को हल किया गया है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। अब जो है और 3.4 में आप चाहें तो विलोपन विधि है, उसमें क्वेश्चन नंबर सिर्फ 1 में 4 क्वेश्चन है। 3.4 में प्रश्नावली ये इसलिए है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए ये मेथड। अभी शुरुआत हुआ है चैप्टर प्रश्नावली 3.4 में। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 4 क्वेश्चन है, 1 से लेके 4 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक करना है। ठीक ना, पहले आप ये दोनों मेथड सीख जाइए, एक तो प्रतिस्थापन और ये क्या है विलोपन विधि। ठीक है, ये दोनों आप सीख जाइए। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि वज्र गुणनखंड विधि आपको सिखाएंगे, ये हमारा दूसरा तरीका है। ठीक है,
तो ये जो है दोनों मेथड आप सिखाने में अगर हम कोशिश किए हैं कि अगर आपको बहुत आसान वे में समझाया जाए, ठीक है। तो ये दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट था। हम प्रश्नावली जो 3.1 में ग्राफ है, तो ग्राफ से भी सॉल्यूशन जो प्रश्नावली 3.1 है, तो ग्राफ में हमको थोड़ा सा कुछ चीज़ें बतानी पड़ेगी कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ग्राफ है तो वो भी बता देंगे, कोई कुछ भी छूटेगा नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ग्राफ ये तरीका से कैसे हम सॉल्व करेंगे 3.1 3.2, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करके बताइए। आपको दो तरीका सिखाया गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हो तो कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने आपको दोनों को बारी बारी से अलग अलग एग्जाम्पल द्वारा भी मैंने सिखाया, ठीक है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा, ज़रूर कमेंट में कमेंट करके बताइए और लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।